अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशु, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत कमाल की चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। ये है फॉर एवर की येलो ब्लॉसम टी, जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल। मैं लिंक नीचे अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोगों को लेनी हुई, दारचीनी जैसा टेस्ट होता है, मीठा मीठा सा, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता। जैसे कि मेरी बहन को नहीं पसंद इसका टेस्ट, लेकिन मुझे बहुत पसंद है इसका टेस्ट। मैं इसमें कोई चीनी शीनी ऐड नहीं करती। रात को सोने से पहले मैं लेती हूँ। स्ट्रेस रिलीफ के लिए बहुत अच्छा है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, डिटेल्स पैक पे लिखी हुई हैं, और अगर यहाँ ना मिले तो आप गूगल करके देख सकते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। वैसे तो आपका अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, आपको नींद ठीक से नहीं आती, या आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, तो इन तमाम चीज़ों के लिए वाहिद ये एक टी है। वैसे कहा जाता है कि वेट लॉस के लिए भी ये बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता। इससे कोई वेट लॉस नहीं होता जब तक आप अपने मुंह को बंद नहीं रखते और अपनी टांगों को ज़रा तकलीफ़ नहीं देते। मतलब कि जितना आप कम खाओगे, जितनी आप वर्जिश और कसरत करोगे, उतना ही आपका वेट जल्दी जल्दी कम होगा। टी शी से और ये डिटॉक्स वाटर से, इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन आपका अंदरूनी निज़ाम जब ठीक होगा ना, तो आपका वेट भी कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अंदर से फिट हो, ठीक है, तो मतलब जैसे कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो आपका वेट कम होने वाला जो प्रोसेस है वो भी स्लो होगा, तो उसको ये स्पीड अप कर देता है, ऐसे कह सकते हैं। इसमें बहुत सारी टी बैग्स होते हैं, मेरे ख्याल से 25 होते हैं इसमें टोटल। आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को लेने हुए तो बहुत तारीफ़ें हो गई चाय की। आप थोड़ी घरदारी कर लेते हैं। मैंने अम्मी लोगों का खाना किया था, तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है कुकिंग। दोपहर का खाना था तो मैंने मीठे में बना लिया था मेड के आने से पहले। जैसे कि मैंने ये फ्रूट चाट बना ली थी, मैंने खीर बना ली थी, पहले से ही फ्रिज में रख ली थी ताकि ठंडी हो जाए। फिर मैं बनाने लगी थी चिकन जलफरेज़ी। हम डब्बों के बंदे हैं भाई, डब्बों वाले मसाले यूज़ करते हैं। अगर आप घर वाले यूज़ करते हैं तो वाह वाह भाई, आप बड़ी सुगड़ हैं, सुगड़। ठीक है ना, मेरी नज़र में। बट मैं यहाँ पे शान का मसाला यूज़ कर रही हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये चीज़ आप लोगों से शेयर करनी थी। जामी शीरी में 2 किस्म के जामी शीरी आते हैं। एक डाइट वाला जामी शीरी, मतलब कि शुगर फ्री होता है, और एक दूसरा होता है। तो शुगर फ्री वाला जामी शीरी अगर आप गिलास पी जाते हैं दिन में 1 या 2, तो इट्स ओके, चलता है कभी कभी। मतलब कि वो शुगर फ्री वाला अच्छा रहता है फॉर योर हेल्थ, कहने का मतलब ये था। तो टमाटर यहाँ पे जो है वो चॉप हो रहे हैं, चॉप नहीं, ग्राइंड हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, क्या बोलते हैं भाई ये मिक्सर। वैसे तो एक कीमे की मशीन है, पर इसमें ना हम टमाटर भी ग्राइंड कर लेते हैं, आसानी हो जाती है। सो ये मसाला वसाला डल गया चिकन में, ठीक है, थोड़ा सा पानी डाला है, चिकन घल जाएगा। उसके बाद जो है हम ये प्याज और शिमला मिर्च डालेंगे। यहाँ पर मैंने गोश्त को तड़का लगाया था, और फिर इसमें हम बाद में चावल डालेंगे। तो इसमें से हड्डियाँ मैं पहले निकाल रही हूँ, हड्डियाँ रिमूव करके फिर बाद में हम इसमें चावल डालेंगे। अब मैं आपको दोबारा जलफरेज़ी दिखाती हूँ। टाइम बड़ा लगता है जलफरेज़ी में, लेकिन नान के साथ वाह 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 जो स्वाद आता है ना इसका। लेकिन आजकल मैं डाइट पे हूँ ना, तो मैं ये चीज़ें नहीं खा सकती। वैसे मेरी डाइट भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब कि मेरी डाइट में बर्गर भी है बीफ वाला, मेरी डाइट में बिरयानी भी है, मेरी डाइट में मतलब मीठे की तकरीबन तमाम चीज़ें हैं, आम वगैरह भी है मेरी डाइट में। अच्छा जी, तो मैंने ये प्याज और शिमला मिर्च डाल दी है, ठीक है। ये खड़ी खड़ी रहेगी, खाते हुए पता लगेगा प्याज आया है दांतों के नीचे और शिमला मिर्च आई है, तभी तो मज़ा आता है। अब फट से जो है हम सैलड बना लेंगे। वाह वाह वाह, इतना आसान होता तो क्या हो जाना था। सैलड में आधा घंटा लग जाता है बनाते बनाते। छील लो, फिर काटो, धोने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। खैर, यहाँ पर हमने सोचा कि हम पकोड़े बनाएंगे, क्योंकि बरसात के मौसम में मौसम बड़ा मज़े का था, इतना मज़े का, ऐसा लग रहा था कि अंधेरा है। तो फिर मैंने कहा चलो पकोड़े भी बना लेते हैं। एंड साथ में बच्चे आ रहे थे, तो बच्चों का सबसे पहला शौक़ होता है जामी शीरी। तो हमने जामी शीरी भी बना लिया। माहौल बिल्कुल ऐसा था जैसे अफ्तारी का हो, मुझे रमज़ान याद आ गया। सो ये मैंने बना के साइड पे रख लिया। जब मैं तलूँगी तो फिर वो क्या कहते हैं, हमें तलो में पक्का हो, पता नहीं क्या ऐड याद आ गया। ये मैंने चाट बनाई थी, आलू अभी ऐड नहीं हुए, वो बाद में ऐड करेंगे। अब्बू के लिए मैं मटन बना रही थी, क्योंकि उनको छोटा गोश्त बड़ा पसंद है। साथ में मैं स्पेगेटी बना रही थी। मैंने तेल डाला और साथ में चिकन थोड़ा सा भुना,
भूना कहते हैं कि पकाया, और उसके बाद वेजिस डाली अंदर। इसमें सोया सॉस डाला और काली मिर्च डाली, नमक डाली हस्ब ज़ायक़ा, एंड देन हमने स्पैगेटी अंदर डाल दी। यमी डिलीशियस स्पैगेटी। मेरे मुंह में अब इतना शदीद किस्म का पानी आ रहा है ना वाटरफॉल हो रहा है मेरे मुंह में इन चीज़ों को देख के। खैर, चाट में हम आलू डालेंगे, और मैं चाट में दही नहीं डालती क्योंकि मेरी बहन को चाट में दही नहीं पसंद, तो हमने दही को स्किप किया। दही मैंने अलग से रख दिया, और इसमें मैंने इमली की चटनी डाली है, मिशेल की। इनकी बड़े मज़े की होती है इमली की चटनी। उफ़, मेरे मुंह में जो पानी आ रहा है, आय हाय, कंट्रोल उदय कंट्रोल। सो ये मैंने इसमें ऐड कर लिया ना। उफ़, इतना कोई लजीज होता है ना चाट, इससे खट्टी खट्टी, आहा पूछो मत। सो फिर मैं तमाम चीज़ें जो कि बन गई थी तो वो मैं आहिस्ता आहिस्ता फ्रिज में रख रही थी। मेरी मेड मेरे साथ जो है वो काम कर रही थी। जो चीज़ें बर्तन वगैरह गंदे हो रहे थे वो साथ ही साथ धोए जा रही थी। थैंक्स टू मेरी मेड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी वजह से काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है। सफाइयाँ ये कर जाती है, बर्तन ये धो जाती है, इवन कुकिंग भी यही करती है। लेकिन जब मेहमान आते हैं तो काम डबल हो जाता है, तो मुझे इसके साथ काम करना पड़ता है। अनाबिया को भी साथ साथ देखना पड़ता है। मेरी अन्नाबो ने अभी तक रोम्पर पहना हुआ है। सो इसके बाद जो है हम इसका रोम्पर शॉम्पर रिमूव करेंगे, क्योंकि मम्मा शम्मा थक गई हैं, तो थोड़ी मैं कमर सीधी करूँगी लंबी लेट के, और उसके बाद जो है वो अनाबिया को थोड़ा सा टाइम दूँगी, उसको साफ़ सुथरा करूँगी। फिर उसके बाद मेहमान आएंगे। मेहमान से मुराद मेरे अम्मी, अबू, बहन, भाई, और मेरी छोटी बहन जिसकी शादी हुई है और पेशावर में रहती है, वो भी आएगी। अम्मी की तरफ आई हुई है, तो मैंने सोचा कि खाने पे बुलाते हैं सबको। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, मैं स्किन के लिए प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। भाई इतने कोई कमाल ज़बरदस्त है ना, आपकी स्किन चम चम हो जानी है। ज़रूर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी प्रोडक्ट्स, बने रहो। अच्छा जी, तो बच्चे भी आ रहे थे साथ, तो बच्चों के लिए भाई साथ में चिप्स भी बन रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने तो ज़मीन आसमान एक हो जाए, लेकिन उन्होंने फ्राइड चीज़ खानी है, तो उन्होंने नगेट्स खाने हैं या तो उन्होंने चिप्स खानी है। मजाले जो घर का कोई खाना खा ले, माँ का दिल थकाना ज़रूर है। बस अपनी मनमानी करनी है बच्चों ने। पता नहीं क्या मसला है, ये सिर्फ मेरे बच्चों के साथ और मेरी बहनों के बच्चों के साथ है, या आप सबके बच्चों के साथ भी यही हाल है। लाइक दस्तरखान बिछा होगा, दुनिया जहाँ की चीज़ें पड़ी होंगी, नहीं, लेकिन उन्होंने चिप्स और नगेट्स खाने हैं। खैर, मेहमान आ गए थे, मैंने उनको बोला आप बैठे, मैं आपको गरम गरम रोटियां देती हूँ। और मेरी बहन पता नहीं फ्रिज में कौन सा ख़जाना ढूंढ रही थी, मुझे ख़ुद को नहीं पता। सर में यहाँ पे कैमरा पकड़ा हुआ था, कुछ वो अपनी सास की तारीफ़ें कर रही थी, कुछ मैं अपनी सास की तारीफ़ें कर रही थी। अल्लाह दोनों को खुश रखे और सेहत भरी लंबी उम्र दे। साथ में मैं कबाब तल रही थी, और ये कबाब गरम गरम सर्व करने में ही मज़ा आता है। और मेरे घर वालों को सिर्फ बीफ वाले कबाब ही पसंद है। चिकन हम सबको ज़हर लगता है, और मुझे तो डाइटिंग की वजह से इतना कोई ज़हर लगता है ना। मैं हाई प्रोटीन वाली डाइट कर रही हूँ, वो भी गेट फिट एथलेटिक्स वाली। मुझ में मसला ये था कि मैं डाइट करती थी छोड़ती थी, करती थी छोड़ती थी, तो ऐसे तो नहीं वेट कम होता ना। तो इस बार जो मेरे कोच है ना, उन्होंने पहले मुझे डांटा और फिर मुझे कहा कि अगर अब डाइट में डंडी मारी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है। सब यहाँ पे अपना अपना वज़न कर रहे थे। मेरा भी माशाल्लाह से आपको बहुत जल्द बताऊंगी कि कितना है। अम्मी ने अपना वज़न किया, फिर मेरी छोटी बहन ने कहा हटो ज़रा मैं भी वज़न करूं। तो मेरी छोटी बहन जो है वो 80 किलो है, मेरा ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा है। ये पल हमें याद आएंगे, मज़ा बड़ा आता है और इकट्ठे गुज़रा वक्त जो है वो याद रहता है। अगले दिन की जो सफाइयाँ होती हैं ना, वो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि बच्चों ने इतना खिलारा मचाया होता है कि वो साफ़ करते करते कमर सीधी हो जाती है। हमने अगले दिन ढेर सारी सफाइयाँ की, ठीक है, ठीक ठाक घर को साफ़ किया, जालियाँ शालियाँ साफ़ की और धोया पूरा घर को। और उसके बाद फिर मुझे याद आया कि मुझे किसी ने पॉलीजेल वाला किट भेजा हुआ है, तो चलो भाई ट्राई करते हैं कि वो काम करता है या नहीं। लेकिन उससे पहले मैंने अपने नए घर का फेरा लगाया कि कितना बन चुका है, और हम अनाबिया को अपने साथ लेके गए। थोड़ा बहुत बन जाएगा फिर दिखाऊँगी, अभी पूरा नहीं बना। पलिस्तर जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब चले भाई नहीं नाखून बनाते हैं, नाखून। ये है पॉलीजेल की किट, जिसमें आपको ये पॉलीजेल चाहिए, ठीक है।
उसके बाद आपको ये पूरी एक किट होती है, ठीक है। कहीं से भी अगर आपको मिलेगा ना, आपको पूरी किट मिलेगी। सो किट में ये UV LED लाइट होती है, ठीक है। पॉलीजेल होता है, स्लिप सोल्यूशन होता है जिससे आप ब्रश को साफ़ करते हैं, फिर टॉप कोट और बेस कोट होता है, एक ब्रश होता है, एक फाइलर होता है और नेल्स होते हैं। लगाने का तरीका बहुत सिंपल होता है। आपने पहले बेस कोट लगाना होता है नाखून के ऊपर, ठीक है, जो कि मैंने लगाया लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अब मैं अपने नाखून नहीं बना रही क्योंकि अपने नाखून बना के और रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि एक हाथ से ही रिकॉर्डिंग हो रही थी। ये है ब्रश जिसके एक तरफ जो है वो स्पैचुला टाइप है जिससे हम पॉलीजेल निकाल के आर्टिफिशियल नेल्स के ऊपर लगाते हैं। तो मैंने अपनी कज़न के नेल्स बनाए। इसके आप नाखून देख सकते हैं, चुनमुन से नाखून है। तो अभी मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगी। फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ये नाखून बड़े प्यारे लग रहे थे क्योंकि हम गुरु नहीं हैं। गुरु हम 3-4 बार ट्राई करेंगे फिर महागुरु हो जाएंगे हम। लेकिन अभी हम जो है किट को ट्रेनिंग कप हैं अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं। सो ये कुछ इस तरह के नेल्स होते हैं। फ्रंट पे जो है ना थोड़ी सी ग्रिप होती है। इस नेल्स को आपने रिमूव करना होता है। जो जेल होता है वो नीचे सूख के नाखून बन जाता है और इसको आप पकड़ के खींच देते हैं। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि नाखून से आपने थोड़ा सा बड़ा साइज़ लेना है इस नेल्स का, ठीक है। ये जो आर्टिफिशियल है, अगर आप छोटा नेल लोगे ना और पॉलीजेल लगाओगे तो वो बारीक होता है, तो वो साइडों से टूट जाता है नाखून। तो मेक श्योर कि आप अपने नाखून से थोड़ा सा बड़ा नाखून लो, ठीक है, अपने ओरिजिनल नाखून के साइज़ से। तो ये मैंने ट्यूब खोल ली, अंदर से बड़ा ही प्यारा पिंकिश कलर में। आप इसको डायरेक्ट नेल के ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है, या आप इसको डायरेक्ट आर्टिफिशियल नेल के ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है, या आप एक्शन मार के स्पैचुला की मदद से नाखून के ऊपर इस तरह से रख कर फिर आराम से इसको आपने इस तरह से पूरे नेल पे लगाना है। अब आपने अपने नेल की लेंथ जितनी रखनी है उसको उसी हिसाब से आपने ये जो सोल्यूशन है ना, पॉलीजेल है ना, वहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। अब मैं उठाऊँगी ब्रश और ब्रश के साथ मैं ये स्लिप सोल्यूशन यूज़ करूँगी क्योंकि ये पॉलीजेल बड़ा चिपचिप होता है भाई, ठीक है। अगर पॉलीजेल के साथ आप स्लिप सोल्यूशन नहीं यूज़ करेंगे ना तो आपका ये पॉलीजेल ना हर जगह लग जाना है, कपड़ों पे, उंगलियों पे चिप हो जाना है। तो मैंने स्लिप सोल्यूशन लगाया और आहिस्ता करके प्यार से ना थोड़ा सा इसको पुश करें फ्रंट की तरफ, ठीक है, और इस तरह से इवनली इसको पूरे नेल पे लगा लें जितनी आपको लेंथ चाहिए। फिर ब्रश का भी इस्तेमाल कर लें, ठीक है। ब्रश दिए इसीलिए कि इसको इस्तेमाल करें, स्पैचुला को सिर्फ पॉलीजेल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करें। ब्रश के इस्तेमाल के बाद जब ये प्रॉपर हो जाए तो आपने इसको नेल पर लगाना है, ठीक है। इसके साथ प्रॉपर एक क्लिप भी आती है चुटकी टाइप, वो मेरे से गुमी हुई है तो मैं बच्चों की जो क्लिप है वो नेल के ऊपर लगा रही हूँ। एंड फिर UV लाइट के नीचे आपने ये अपना नाखून रख देना है। ये बिल्कुल सूख जाता है, अकड़ जाता है, कोई गिरता नहीं है, टूटता नहीं है। अब जो ऊपर वाला आर्टिफिशियल नेल था उसको कुछ इस तरह से निकाल देना है। अब साइड्स इसके जो मोटे हों उसको फाइलर के साथ अपने अच्छे से फाइल कर देना है। ऊपर टॉप कोट लगाना है, फिर UV लाइट के नीचे रखना है और आपके नेल्स इतने खूबसूरत, इतने प्यारे, आपकी सोच। हाय मुश्किल, उफ मुश्किल। बच्चों के साथ वीडियोस बनाना माँ आ जाए, ऐसा जैसे कोई जंग लड़ रहा हो कब बच्चों को माँ की ज़रूरत पड़ जाए कोई पता नहीं लगता। तो मैंने अपनी कज़न को बोला, बैन फाड़ खुद ही नेल्स लगा, मैं अपनी बच्ची को टाइम दे सा। हाँ, कैमरा में हाथ में पकड़ लेती हूँ। सो इस बेचारी ने अपने सारे नाखून खुद बनाए। छोटी है ये, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से जब ये बना सकती है ना तो आप लोग भी बना सकते हो। ये किट मुझे इसलिए अच्छी लगी कि आपने अगर पार्टी शार्टी या कहीं पे जाना है तो आप अपने नेल्स खुद बना सकते हैं। मेरे ख्याल से ये काफ़ी रीज़नेबल है, 1500 की कि 1800 की किट है एक, और इसमें ठीक ठाक आप 3-4 बार बना सकते हैं नेल्स। तो बड़ी मुझे अच्छी लगी है, लेकिन ख्वारी बहुत ज़्यादा है। अगर आप आर्टिफिशियल नेल्स देखें तो इससे ज़्यादा सस्ते में मिल जाती है और आराम से लग भी जाते हैं और सेम वही इफ़ेक्ट है। लेकिन खैर हर किसी की अपनी सोच है। जिनको एक्रेलिक नेल्स पसंद है वो एक्रेलिक्स लगाएंगे, जिनको जेल नेल्स पसंद है वो जेल्स लगाएंगे, जिनको जो है वो आर्टिफिशियल पसंद है आर्टिफिशियल, क्योंकि इन नेल्स से नमाज वगैरह नहीं होती, आपको रिमूव करना पड़ता है, वज़ू नहीं होता तो रिमूव करना पड़ता है ये।
उसके बाद वज़ू होता है। मैं अक्सर जब आर्टिफिशियल नेल्स लगाती हूँ कमेंट सेक्शन में मैसेजेस आते हैं आप ही इससे वज़ू हो जाता है। मतलब कॉमन सेंस की बात है ना, मुझे भी पता है आपको भी पता है कि इससे वज़ू नहीं होता, फिर भी कमेंट्स में पूछना ज़रूरी है क्योंकि टॉन्ट मारना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है कि आपने नेल्स लगाए हैं एंड यू कांट प्रे, क्योंकि मुसलमान तो सिर्फ आप ही हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं। बट खैर ये शेयर करने का मकसद ये है ना कि इनको रिमूव करना भी बड़ा आसान है, ठीक है। बेस कोट लगी होती है तो आपके नेल्स ख़राब नहीं होते। आर्टिफिशियल नेल्स में आप एल्फी यूज़ कर रहे होते हैं, जब आप रिमूव करते हैं तो अक्सर आपकी नेल्स की जो स्किन होती है ना ऊपर वाली, वो भी उखड़ जाती है साथ में। तो अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको जो पसंद है, आपको आर्टिफिशियल नेल्स पसंद है वो लगाओ, ये पसंद है ये ले लो, ठीक है। वैसे मुझे रिज़ल्ट बड़ा अच्छा लगा है इसका। अगर आपको ओवल शेप में नेल्स चाहिए या आपको बैलरीना शेप में चाहिए, स्क्वायर शेप में चाहिए, तो आप जो है अपनी मर्ज़ी से ना शेप्स बना सकते हो इससे, और लॉन्ग लास्टिंग भी है, टूटते नहीं है। टॉप कोट से तो बड़े ही शाइनी हो जाते हैं। मुझे टॉप कोट बड़ा प्यारा लगा इसका। टॉप कोट तो आप अपने नेल्स पे भी लगा सकते हो, लगा के और फिर यूवी लाइट के नीचे हाथ डाल दो, मतलब लव इट। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, ठीक है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ एफिलिएटेड कोड्स डाले हैं, अगर आप लोगों ने यूज़ करने हैं आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा उससे। एंड यहाँ पर हिबा कह रही थी कि मुझे भी नेल्स लगाओ, एंड मज़े की बात ये थी कि जब हमने उसको एक नेल लगाया देन शी सेड कि इससे मैं अपना बट कैसे धोऊंगी, तो उसने फटाफट वो रिमूव कर लिया उसी टाइम। बट हम लोग बड़ा हंसे उसकी बात पे। खैर और मैंने क्या कहना था, अगर इस तरह के व्लॉग्स आपको पसंद है डू लेट मी नो, मैं रैंडम व्लॉग बनाया करूँगी इस तरह के। एंड अगर आपको कोई और इक्विपमेंट या कोई टूल ट्राई करवाना है तो डू लेट मी नो। वैसे अगर मैं बताऊँ तो पॉलीजेल पे पैसे ज़ाया ना करें, आर्टिफिशियल नेल्स मिल जाते हैं, स्टिक ऑन नेल्स मिल जाते हैं स्टिकर वाले, सो आराम से वो लग जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं। इसकी ख्वारी बहुत ज़्यादा है, खप बहुत ज़्यादा है इसका, बट खैर nice question, how you will wash your butt? So इसीलिए ये 3 फिंगर्स यूज़ करना, इस एक फिंगर से काम चलाओ। हमें ट्यूटोरियल